गुड आफ्टरनून बच्चों। तो आज हम गति विज्ञान वाले चैप्टर में प्रक्षेप्य गति से संबंधित कुछ परिभाषा, कुछ सूत्र और इससे संबंधित कुछ सवाल हम हल करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम प्रक्षेप्य गति क्या होता है, किसे कहते हैं, इसके बारे में जान लेते हैं। तो देखिए, प्रक्षेप्य गति की परिभाषा ये है कि जब कोई पिंड किसी समतल में स्थित किसी क्षैतिज रेखा से कोई कोण बनाते हुए ऊर्ध्वाधरतः प्रक्षेपित किया जाता है। प्रक्षेपित का मतलब होता है फेंके जाना। प्रक्षेपित किया जाता है तो वह जो वस्तु है वो एक वक्राकार पथ में गति करता हुआ क्षैतिज के या क्षैतिज तल में स्थित किसी एक बिंदु पर जाकर के गिरता है। तो जो वस्तु है उसकी इस गति को हम प्रक्षेप्य गति कहते हैं। और जो वस्तु जो वक्राकार पथ में गति करता हुआ क्षैतिज के किसी अन्य बिंदु पर जाकर के गिरता है तो उस वस्तु को हम प्रक्षेप्य कहते हैं। तो आइए, यदि हम उसको चित्र के माध्यम से समझाएं तो हम इस तरीके से कहेंगे कि मान लेते हैं हमारे पास एक प्रक्षेप्य बिंदु है, यानी फेंकने का काम यहीं से करेंगे हम बिंदु O से, और हमारे पास जो दिशा है क्षैतिज दिशा यानी क्षैतिज रेखा ये है OX, ये क्षैतिज रेखा। और यदि हम एक ऊर्ध्वाधर रेखा खींचे OY, ऊर्ध्वाधर रेखा, और एक क्षैतिज रेखा OX क्षैतिज रेखा और OY ऊर्ध्वाधर रेखा है। तो यदि हम किसी पिंड को या वस्तु को हम इस प्रक्षेप्य बिंदु से प्रक्षेपित करें यानी फेंकें क्षैतिज से कोण बनाते हुए, तो देखिए इस तरीके की हम किसी वस्तु को फेंकना शुरू करेंगे इस दिशा में, और ये जो है क्षैतिज के साथ जब वस्तु को फेंकेंगे उस समय उसका जो कोण है मान लेते हैं अल्फा है। तो ये जो वस्तु है यदि हम इसको प्रारंभिक वेग u से फेंकें, जिस समय हम उस वस्तु को फेंकेंगे उसका वेग हमने बता दिया है u है। तो जब u वेग से उस वस्तु को फेंकेंगे तो वो हवा में गति करता हुआ एक वक्राकार पथ में गति करते हुए वो क्षैतिज की किसी अन्य बिंदु, मान लेते हैं एक बिंदु A है, उस बिंदु पर जाकर के गिरता है। तो जो वस्तु जिसे हम फेंकेंगे, प्रक्षेपित करेंगे, वो इस तरीके से गति करता हुआ, ये बिंदुदार वस्तुओं से हम उस पिंड को यानी वस्तु को दर्शा रहे हैं, तो वो वक्राकार पथ में गति करता हुआ क्षैतिज की किसी अन्य बिंदु पर जाकर के A बिंदु पर जाकर के गिरता है। तो इसे हम पिंड कहेंगे। जो बिंदुदार बिंदुओं से दर्शाया गया है उसे हम पिंड कहेंगे। इसी पिंड को हम फेंक रहे हैं, प्रक्षेपित कर रहे हैं। तो देखिए, जब कोई पिंड इस तरीके का क्षैतिज से अल्फा कोण बनाते हुए हम जब उसको प्रक्षेपित करते हैं तो हवा में गति करता हुआ वो क्षैतिज की किसी अन्य बिंदु पर जाकर के गिरे, तो पिंड की इस गति को हम कहेंगे प्रक्षेप्य गति, और उस पिंड को हम कहेंगे प्रक्षेप्य। तो देखिए, हमारे पास यहाँ पर कुछ कुछ परिभाषाएं बनेंगे। जैसे हम देख रहे हैं कि जब पिंड को हम प्रक्षेपित कर रहे हैं तो ये जो है धीरे धीरे ऊर्ध्वाधर यानी ऊपर की ओर कुछ ऊंचाई को भी प्राप्त कर रहा है, साथ ही साथ वो क्षैतिज दिशाओं में भी दूरी को तय कर रहा है। यानी हम क्षैतिज दिशा में भी दूरी तय हो रही है और साथ में ऊर्ध्वाधर दिशा में भी वो दूरी को तय करता है। तो अभी हम लोग देख रहे हैं कि धीरे धीरे प्रक्षेप्य जो है जब प्रक्षेपित करते हैं तो वह ऊंचाई को प्राप्त करते जाता है, यानी धीरे धीरे वो ऊंचाई की ओर जाते जाएगा हवा में, और एक स्थिति ऐसी आएगी कि
एक स्थिति ऐसी आएगी कि वो जो पिंड है वो एक अधिकतम ऊंचाई तक जा करके फिर नीचे गिरना शुरू करेगा। यानी हम देख रहे हैं कि पिंड धीरे धीरे ऊंचाई को प्राप्त करता है और एक स्थिति ऐसी आती है कि वो अधिकतम ऊंचाई तक पहुंचने के बाद पुनः अपनी ऊंचाई को से गिरता हुआ जमीन के किसी बिंदु पर आकर के गिरता है। तो जो अधिकतम ऊंचाई को प्राप्त करेगा उसकी इस जमीन से, यदि मान लो उस अधिकतम ऊंचाई को हम P नाम दें और जमीन पर एक बिंदु है M, उस M से उस P को अगर हम मापेंगे तो इस दूरी को ही या इस ऊंचाई को ही हम अधिकतम ऊंचाई कहेंगे। चलिए, यानी अब हम कह सकते हैं कि PM जो है इस प्रक्षेप्य का अधिकतम ऊंचाई ही कहलाएगा, जिसे हम कैपिटल H अक्षर से दर्शाएंगे, यानी PM को ही हम H कहेंगे। एक और बात है कि जब हम प्रक्षेप्य को प्रक्षेपित करते हैं तो वह धीरे धीरे बिंदु P तक पहुंचता है, यानी अधिकतम ऊंचाई तक पहुंचता है। उसके बाद पुनः अधिकतम ऊंचाई से गिर करके क्षैतिज के किसी बिंदु तक आता है। यानी वो जो प्रक्षेप्य है वो अधिकतम ऊंचाई तक जाने और अधिकतम ऊंचाई से क्षैतिज तक आने में जो समय लगेगा उसे कहेंगे हम आवर्त काल। तो उसकी परिभाषा बाद में देखेंगे। चलिए, सबसे पहले हम इस प्रक्षेप्य गति से संबंधित कुछ बातें हैं जिनको हम यहाँ पर, कुछ परिभाषाएं हैं जिनको हम बताएंगे कि किस किस को क्या परिभाषा कहेंगे। तो देखिए, हमारे पास सबसे पहले u है। देखिए, u एक वेग है और वेग एक सदिश राशि होती है। तो सदिश राशि को किसी दो दिशाओं में हम वियोजित कर सकते हैं। तो हम u को अगर वियोजित करें तो क्षैतिज दिशा में इसका जो घटक होगा वो होगा u cos अल्फा, चूंकि यहाँ कोण अल्फा है, और ऊर्ध्वाधर दिशा में इसका जो घटक होगा वो होगा u sin अल्फा। तो इस तरीके से हम उनके घटक को बता सकते हैं। चलिए, हम इस प्रक्षेप्य गति से संबंधित कुछ परिभाषाएं हैं जिनका हम यहाँ पर जिनको परिभाषित करेंगे। सबसे पहले आते हैं प्रक्षेप्य का उड्डयन काल। देखिए, उड्डयन काल का मतलब ये होगा कि प्रक्षेप्य को जब हम प्रक्षेपित करते हैं तो उसके अधिकतम ऊंचाई तक जाने में और अधिकतम ऊंचाई से क्षैतिज के किसी बिंदु तक आने में जो समय लगता है उसी को कहा जाता है प्रक्षेप्य का उड्डयन काल, और उसको T अक्षर से दर्शाएंगे यहाँ पर। तो प्रक्षेप्य के उड्डयन काल को ज्ञात करने का हमारे पास सूत्र हमें दिया गया है, तो वो है T बराबर 2u sin अल्फा अपान g। तो हम इस सूत्र के माध्यम से उस प्रक्षेप्य के उड्डयन के काल के सूत्र को ज्ञात कर सकते हैं, जहां u के बारे में हमको पता है कि इस प्रक्षेप्य का वो प्रारंभिक वेग है, अल्फा जो है क्षैतिज के साथ उस प्रक्षेप्य का बनाया हुआ कोण है, और g के बारे में हम बताएंगे जहां g गुरुत्वीय त्वरण कहलाता है, गुरुत्वीय त्वरण। तो इस तरीके से हम प्रक्षेप्य के उड्डयन काल को इस सूत्र के माध्यम से ज्ञात करेंगे। चलिए, दूसरा जो शब्द हमारे इस प्रक्षेप्य गति में आएगा वो कहलाता है क्षैतिज परास। क्षैतिज परास। तो देखिए, क्षैतिज परास किसे कहेंगे? देखिए, जब प्रक्षेप्य बिंदु से हम जब किसी प्रक्षेप्य को प्रक्षेपित करते हैं तो वह क्षैतिज के किसी बिंदु पर जाकर के गिरता है। तो प्रक्षेप्य बिंदु और वो जो जहां पर वो क्षैतिज के किसी अन्य बिंदु पर जाकर के वो वस्तु जब गिरे तो उन दोनों के बीच की दूरी यानी OA को ही हम कहेंगे क्षैतिज परास, और उसे कैपिटल R अक्षर से दर्शाया जाता है। तो इस तरीके से हम अगर चित्र के माध्यम से समझाएं तो ये यहां से वहां तक की दूरी को हम कहेंगे कैपिटल R, और क्षैतिज परास की उस दूरी को ज्ञात करना है तो R बराबर हमें
सूत्र प्राप्त होगा और ये हो जाएगा u स्क्वायर इंटू साइन 2 अल्फा अपॉन जी। तो इस तरीके से क्षैतिज परास को ज्ञात करने का ये हमें सूत्र दिया गया है। यहाँ पर u, g और अल्फा के बारे में हम पहले ही बता चुके हैं। चलिए अब देखते हैं कि यदि अल्फा की जगह हम 45 अंश का कोण रख दें तो क्या होगा, देखते हैं। तो यदि अल्फा बराबर हम 45 डिग्री रख दें, कोण का मान 45 डिग्री हो, तब हमें क्या प्राप्त होगा इस सूत्र के माध्यम से। देखिए तब साइन 2 अल्फा जो है ये हो जाएगा साइन 2 इंटू 45 डिग्री, यानी ये हमें प्राप्त होगा साइन 45 दूनी 90 अंश हो जाएगा। और साइन 90 अंश का मान होता है 1। तो देखिए साइन 90 अंश का मान 1 होता है, यानी साइन का अधिकतम मान त्रिकोणमितीय सारणी में देखोगे तो वो 1 ही होता है अधिकतम मान, बाकी जितने मान हैं वो सब 1 से कम होते हैं। तो अब हमको मिल रहा है, देखिए कि साइन 90 बराबर 1, यानी साइन का अधिकतम मान हमको 1 मिल रहा है। और जब उस मान को यदि हम यहाँ रख देंगे तो साइन 90 का मान जब 1 हो जाएगा तो ये जो सूत्र है जो कि क्षैतिज परास का सूत्र है वो हमारा अधिकतम क्षैतिज परास का सूत्र में बदल जाएगा। तो अब हम यदि साइन 90 के यदि अल्फा का मान 45 डिग्री होगा तो साइन 90 बराबर 1 होगा, तब हमारा जो सूत्र है क्षैतिज परास का R वो अब अधिकतम क्षैतिज परास का सूत्र में बदल जाएगा और उसे लिखेंगे R मैक्स। मैक्स मतलब मैक्सिमम, यानी अधिकतम को ही मैक्सिमम कहा जाता है। तो ये सूत्र R मैक्स हो जाएगा और उस समय ये R मैक्स का सूत्र हो जाएगा u स्क्वायर अपॉन g, क्योंकि साइन 2 अल्फा का मान हमें उस समय 1 प्राप्त होगा। इसलिए ये क्षैतिज परास के अधिकतम क्षैतिज परास का सूत्र ये कहलाएगा R मैक्स बराबर u स्क्वायर बटा g। तो देखिए इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि जब हम किसी प्रक्षेप्य को 45 अंश का कोण बनाते हुए प्रक्षेपित करेंगे तो वो अधिकतम दूरी तक जाकर के गिरेगा। तो मतलब वही है, तो हम किसी भी प्रक्षेप्य को यदि हम 45 अंश का कोण बनाते हुए प्रक्षेपित करेंगे तो वो ज़्यादा दूर तक जाकर के गिरेगा, इसका मतलब यही है। चलिए तो हम इन दोनों सूत्रों के माध्यम से, ये क्षैतिज परास का सूत्र है और ये अधिकतम क्षैतिज परास का सूत्र होगा। चलिए तीसरी जो परिभाषा है वो है महत्तम ऊंचाई। महत्तम ऊंचाई, प्रक्षेप्य की महत्तम ऊंचाई या महत्तम ऊंचाई। तो देखिए जब कोई प्रक्षेप्य को प्रक्षेपित किया जाता है तो धीरे धीरे वो ऊर्ध्वाधर दिशा में ऊंचाई को प्राप्त करते जाता है। देखिए यहाँ पर कम ऊंचा, फिर ज्यादा ऊंचा, ऐसे ऊंचाई को प्राप्त करते जाता है। तो एक समय ऐसा आता है कि वो प्रक्षेप्य अधिकतम ऊंचाई पर जाता है, उसके बाद फिर गिरना शुरू होता है। तो ऐसी स्थिति में ये जो हमने पॉइंट P बताया है वो इस प्रक्षेप्य का अधिकतम ऊंचाई कहलाएगा, जिसे हम अगर मापें तो जमीन से उसकी ऊंचाई PM कहलाएगी, वही अधिकतम ऊंचाई होगी। और इस अधिकतम ऊंचाई को ज्ञात करने के लिए हमें सूत्र दिया गया है H इज इक्वल टू U स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन 2g। तो इस सूत्र के माध्यम से हम प्रक्षेप्य की महत्तम ऊंचाई को ज्ञात कर सकते हैं। किंतु यदि हम अल्फा इक्वल टू अभी मान लो हम अल्फा का मान 90 डिग्री रखें, 90 अंश, इसका मतलब ये होगा कि हम प्रक्षेप को यदि हम ऊर्ध्वाधर दिशा में प्रक्षेपित करें, क्योंकि ऊर्ध्वाधर दिशा में ही प्रक्षेपित करेंगे तब क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर के बीच का कोण 90 अंश होगा। तो यदि हम अल्फा का मान 90 डिग्री रखें या नहीं, उसका मतलब यह होगा कि हम उस पिंड को ऊर्ध्वाधरतः या ऊर्ध्वाधर रेखा की दिशा में प्रक्षेपित करें, तो क्या होगा, तब
हमें साइन अल्फा का मान हमें प्राप्त होगा साइन 90 डिग्री, और साइन 90 डिग्री का मान होता है 1, और साइन का अधिकतम मान है ये 1। तो ऐसी स्थिति में साइन 90 का मान 1 है, तब साइन 90 का स्क्वायर जब होगा तो भी उसका मान क्या प्राप्त होगा? 1 प्राप्त होगा। यानी हमको जब अल्फा का मान 90 डिग्री करेंगे तो साइन अल्फा का मान 1 देता है, 1। इस मान को जब इस सूत्र में रखेंगे तो ऐसी स्थिति में वो h जो सूत्र है वो अधिकतम क्षैतिज परास या महत्तम अधिकतम क्षैतिज ऊंचाई या महत्तम क्षैतिज ऊंचाई को ज्ञात करने का सूत्र बन जाएगा। कौन सी दिशा में? ऊर्ध्वाधर दिशा में। तो अब हमारा जो सूत्र होगा h max कहलाएगा, और उसके लिए हो जाएगा बराबर h max बराबर u स्क्वायर अपॉन 2g। तो हम ऊर्ध्वाधर दिशा में अधिकतम ऊंचाई को प्राप्त करने का सूत्र h max बराबर u स्क्वायर अपॉन 2g होगा, और ये केवल महत्तम या अधिकतम ऊंचाई का सूत्र है, लेकिन ये ऊर्ध्वाधर दिशा में महत्तम या ऊर्ध्वाधर दिशा में अधिकतम ऊंचाई को ज्ञात करने का सूत्र होगा। तो चलिए इन्हीं सूत्रों के बाद तीसरे नंबर के बाद चौथा नंबर का जो सूत्र है, देखिए जब प्रक्षेप को हम प्रक्षेपित करते हैं तो धीरे धीरे वो बिंदु P तक पहुंचता है, अधिकतम ऊंचाई तक। तो अधिकतम ऊंचाई तक पहुंचने में उसे जो समय लगेगा उसको समय को ज्ञात करने का हमारे पास एक सूत्र है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे अधिकतम ऊंचाई तक पहुंचने में लगा समय, यदि मान लेते हैं वो t डैश है, अधिकतम ऊंचाई तक यानी P बिंदु तक पहुंचने में उस प्रक्षेप को लगा समय जो है मान लो t डैश है, तो उसका फार्मूला होता है u इंटू साइन अल्फा अपॉन g। तो इस तरीके से हम 4 सूत्र देखे हैं, और इन्हीं चारों सूत्र का इस्तेमाल करके हम यहाँ पर अब कुछ प्रश्नावली के सवाल हल करेंगे। चलिए तो हमारे प्रश्नावली का सवाल अब देखते हैं। तो हमारा प्रश्नावली का सवाल देखिए, प्रश्नावली 9.11 का पहला नंबर का सवाल है। प्रश्न क्या कहता है? देखिए, एक कण 30 अंश के उत्थान पर 49 मीटर प्रति सेकंड के वेग से प्रक्षिप्त किया जाता है। ज्ञात कीजिए कि, तो हमारा सवाल है ज्ञात कीजिए कि पहला नंबर उड्डयन काल, दूसरा नंबर क्षैतिज परास, तीसरा नंबर हमें ज्ञात करना है महत्तम ऊंचाई, और चौथा नंबर हमारा है सवाल का महत्तम ऊंचाई तक पहुंचने में लगा समय। तो हम इस तरीके से इस सवाल को हल करेंगे। क्या क्या निकालेंगे? उड्डयन काल, क्षैतिज परास, महत्तम ऊंचाई और महत्तम ऊंचाई तक पहुंचने में लगा समय। ये जो मान दिया गया है ये अल्फा का मान है। एक कण 30 अंश के उत्थान पर का मतलब होता है 30 अंश का कोण बनाते हुए क्षैतिज से प्रक्षेपित किया गया है, और 49 मीटर प्रति सेकंड दिया है, ये वेग है यानी प्रारंभिक वेग u का मान। तो आगे अब हम सवाल को
इनके सबके सूत्र हमें ज्ञात हैं, उन सूत्रों में इन सारे मान को रख करके हम ज्ञात करेंगे उड्डयन काल, क्षैतिज परास और जितने भी मान हैं। चलिए इस सवाल को अब हम हल करते हैं। तो सवाल को हल करते हैं तो उससे पहले चित्र बना लेते हैं, क्योंकि चित्र बनाने से सवाल जल्दी समझ में आता है। तो देखिए, एक कण 30 अंश के उत्थान पर 49 मीटर प्रति सेकंड के वेग से प्रक्षिप्त किया जाता है। तो उसके चित्र को जब हम बनाएंगे तो इस तरीके का बनेगा। मान लेते हैं बिंदु O है, जहां से हमको उस प्रक्षेप्य को प्रक्षेपित करना है। एक दिशा ले लेते हैं OX जो कि क्षैतिज दिशा कहलाएगा, और दूसरा है OY जो कि ऊर्ध्वाधर दिशा होगी। अब हम किसी पिंड को या एक कण को जब प्रक्षेपित करेंगे तो उसका जो वेग होगा, वेग की दिशा इस तरीके की होगी, यानी वो जो वस्तु है या कण है उसका प्रारंभिक वेग u बराबर 49 मीटर प्रति सेकंड हम यहाँ दर्शा सकते हैं। अब उसे हम इस दिशा में प्रक्षेपित करेंगे तो जो कोण है वो हमारा सवाल में दिया गया है 30 अंश। तो हम अल्फा की जगह यहाँ दर्शा सकते हैं 30 अंश, और वो प्रक्षेपित होने के बाद वो क्षैतिज के किसी अन्य बिंदु पर जाकर के मिलेगा। मान लेते हैं ये अधिकतम ऊंचाई का जो बिंदु है वो बिंदु P है, और इस तरीके से वो पिंड या कण जमीन पर बिंदु A पर आकर के गिरेगा। तो हम इस P को जब जमीन से मापेंगे, ऊर्ध्वाधर लाइन खींच दें तो ये M बिंदु पर आकर के मिलता है क्षैतिज पर। तो ये जो PM है यही इस कण के अधिकतम ऊंचाई कहलाएगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। हमको यहाँ लिखना है, माना बिंदु O से कण को प्रक्षेपित किया गया है, ऐसा बताएंगे, किया गया है। बिंदु O से हम कण को प्रक्षेपित कर रहे हैं। तो सवाल में हमको क्या क्या दिया है उसको बताएंगे। अब दिया है तो सवाल में हमको ये अल्फा का मान दिया है और वो प्रारंभिक वेग का मान, तो उसको हम यहाँ दर्शाएंगे। तो यहाँ पर प्रक्षेप्य कोण कहेंगे, वो जो कोण है अल्फा उसको प्रक्षेप्य कोण कहते हैं। तो प्रक्षेप्य कोण अल्फा बराबर 30 अंश। फिर हम प्रारंभिक वेग लिखेंगे। प्रारंभिक वेग u का मान हमको दिया है 49 मीटर प्रति सेकंड। तो इस तरीके से इन मानों को बताने के बाद अब हम सवाल का पहला हिस्सा उड्डयन काल ज्ञात करेंगे। चलिए, उड्डयन काल को ज्ञात करने के लिए हम उड्डयन काल का सूत्र लगाएंगे, क्योंकि उसका सूत्र हमें ज्ञात है, पहले ही हम पढ़ चुके हैं। तो अब पहला काम करेंगे हम उड्डयन काल का हेडिंग लिखेंगे और इसे ज्ञात करेंगे। तो हम इसके लिए सूत्र लगाएंगे, तो उसको लिखेंगे, हम जानते हैं कि कण का उड्डयन काल, जिसे हम कैपिटल T कहते हैं, वो बराबर होता है 2u sin अल्फा अपान g। ये हमें सूत्र ज्ञात है। तो हम इस सूत्र में अब इन मानों को रख देंगे तो हमें उड्डयन काल प्राप्त हो जाएगा। तो चलिए, 2 × u का मान है 49 और साइन और अल्फा का मान है 30 अंश, और नीचे में g का मान रखेंगे 9.8। ये g का मान होता है, ऐसा बताएंगे साइड में, g बराबर 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है ये g का मान। तो हम गुरुत्वीय त्वरण का मान इतना होता है ऐसे बताएंगे, उसी के कारण हमने g की जगह 9.8 लिखा। अगला काम 2 × 49, यानी गुणा करेंगे तो ये 98 हो जाएगा, 49 दूनी 98। फिर साइन 30 अंश का मान 1/2 होता है, उसे हम यहाँ लिख सकते हैं, और यहाँ है 9.8। यहाँ पर हमने मान जो रखा साइन 30 अंश का मान, तो उसको बताएंगे, चूंकि
साइन 30 अंश बराबर 1/2 होता है। ये त्रिकोणमिति के अनुपात का मान होता है 30 अंश का, उसको रखेंगे। अब रखने के बाद देखिए हम इसको हल कर सकते हैं। 98 गुणा 1 होगा तो 98 मिलेगा, और ये 2 को हम यहाँ अब भिन्नों को जैसे हल करते हैं वैसे लिखेंगे, तो ये 2 98 9.8 के साथ में नीचे हर में जा करके गुणा हो जाएगा, तो 2 गुणा 9.8 होगा। लेकिन हम 9.8 का दशमलव जब हटाएंगे तो अंश में दशमलव हटाए हैं इसलिए लिखेंगे 1, और एक अंक है दशमलव के बाद इसलिए लगाएंगे 1 0। तो इस तरीके से हम दशमलव हटा के 98 लिखे। अब देखिए ये 98 से ये 98 कट जाएगा, और 2 से काटेंगे 2 एकम 2 और 2 पंचे 10। तो इस तरीके से हमें प्राप्त होगा 5 t बराबर 5 प्राप्त हुआ है। यानी इसका मतलब ये है कि वो 5 सेकंड है, 5 सेकंड, समय का मान 5 सेकंड। यानी उस कण का जो उड्डयन काल है, यानी प्रक्षेपित जहाँ से किए वो जमीन के जिस बिंदु पर, यानी क्षैतिज के जिस बिंदु पर जाकर के गिरेगा, तो उसको टोटल जो समय लगेगा वो होगा 5 सेकंड। तो उसको अब हम यहाँ पर बताएंगे। अब हम बताएंगे अतः कण का उड्डयन काल 5 सेकंड होगा। तो इस तरीके से सवाल हमारा पहला सवाल कंप्लीट होता है। दूसरा सवाल का दूसरा हिस्सा है, हमें ज्ञात करना है क्षैतिज परास। तो हम उसका हेडिंग डाल देते हैं क्षैतिज परास। तो क्षैतिज परास को ज्ञात करने का भी हमारे पास सूत्र है, तो हम उसको लिखेंगे। हम जानते हैं कि क्षैतिज परास R बराबर जो सूत्र है वो है u स्क्वायर इंटू साइन 2 अल्फा अपान जी। ये क्षैतिज परास को ज्ञात करने का सूत्र है। तो हम इसी सूत्र में अब जो मान हमारे पास हैं उनको रख देंगे। तो u का मान है 49, तो ये हो जाएगा 49 का वर्ग इंटू साइन 2 इंटू अल्फा का मान रखेंगे 30 अंश अपान जी का मान फिर से रखेंगे 9.8, और पुनः जी के मान को 9.8 रखे हैं, तो उसको बताने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम पहले ही बता चुके हैं। चलिए हम 49 गुणा 49 लिख सकते हैं इन्हें, 49 का वर्ग है तो, और यहाँ पर हो जाएगा साइन 2 और 30 का गुणा होगा तो ये हो जाएगा साइन 60 अंश बटा हम 9.8 को लिख सकते हैं 98, और दशमलव हटाए हैं इसलिए अंश में लिखना पड़ता है, 10 का गुणा करना पड़ता है। तो इस तरीके से अब ये हो जाएगा 49, और देखिए यहीं पर हम इसको काट भी सकते हैं, दशमलव जैसे ही हटाए हम काट सकते हैं। 49 एकम 49 और 49 दूने 98 होता है, और फिर हम इसको काट सकते हैं 2 से काट सकते हैं 10 को, 2 पंचे 10। तो इस तरीके से अब हमारे पास जो संख्याएं बची हैं वो है 49 गुणा साइन 60 अंश का मान जो होता है उसे रखेंगे यहाँ पर, तो वो होता है √3/2, और नीचे में हमारे पास और कोई संख्या है नहीं इसलिए ज्यों का त्यों इतना ही रहेगा। तो अब हम यहाँ पर बताएंगे क्योंकि साइन 60 अंश बराबर √3/2 होता है। अब हम 49 के बाद, अच्छा एक चीज़ और भूल गए हैं, हम लोग 5 को भूल चुके हैं, तो यहीं पर लिख देते हैं 49 गुणा 5, 49 गुणा 5, उसके बाद आएगा गुणा √3/2। तो अब आगे हल करेंगे, आगे जब हल करेंगे तो कैसे हल करेंगे, देखिए हम 49 को 49 ही लिखिए अगले स्टेप में, और 5 को यदि 2 से भाग दे दे तो ये हमें प्राप्त होगा 2.5, 5 का आधा,
और हम यहाँ पर लिख सकते हैं √3 का मान 1.732 होता है। तो यहाँ पर लिख देंगे, चूंकि √3 का मान 1.732 होता है इसलिए उसको रखे ऐसा मान। और सभी को आपस में हम गुणा करेंगे, तो यदि हम इनको गुणा करते हैं सबको आपस में, तो ये हमें प्राप्त होगा 212.17। तो इस तरीके से ये जो हमें प्राप्त हुआ है क्षैतिज परास, चूंकि दूरी है इसलिए इसका मात्रक हम यहाँ पर मीटर में दिया हुआ है, इसलिए 212.17 मीटर होगा। तो अब हम क्षैतिज परास को लिखेंगे, अतः कण 212.17 मीटर तक क्षैतिज दिशा में दूरी तय करेगा। तो इस तरीके से ये दूसरा सवाल का दूसरा हिस्सा हल हो चुका है। अब हम सवाल के तीसरे हिस्से को हल करेंगे। सवाल का तीसरा हिस्सा है, वो है महत्तम ऊंचाई ज्ञात करना। कण का महत्तम, तो महत्तम ऊंचाई को कैपिटल H अक्षर से दर्शाते हैं, तो हम उसके लिए भी सूत्र लिखेंगे और सूत्र में मान रख देंगे तो निकल जाएगा। तो हम यहाँ लिखेंगे, हम जानते हैं कि कैपिटल H क्षैतिज महत्तम ऊंचाई कैपिटल H बराबर सूत्र होता है U² इंटू साइन स्क्वायर α/2g। तो हम इन सूत्रों में मान रखेंगे, तो अब हमें प्राप्त होगा u की जगह लिखना है 49, तो ये 49 का वर्ग हो जाएगा इंटू साइन अल्फा का मान हम 30 रखेंगे, 30 अंश, और फिर उसमें स्क्वायर लगा हुआ है तो ब्रैकेट के बाहर स्क्वायर लगा देंगे। फिर नीचे में 2 गुणा और g का मान 9.8 रखेंगे। चलिए अब इसे हल करेंगे तो 49 गुणा 49 का वर्ग का मतलब होगा, और साइन 30 अंश का मान होगा तो उसको रखेंगे 1/2 होता है, तो वो हो जाएगा स्क्वायर। और हम यहाँ पर दशमलव हटाएंगे इसका, तो ये हो जाएगा 2 गुणा 98 हो जाएगा, और दशमलव हटाए हैं तो इसके लिए लिखेंगे ऊपर में अंश में 10। तो अब जो जो कटता है उसको काट सकते हैं, 49 से कम 49 और 49 दूने 98। फिर हम काट सकते हैं 2 एकम 2 और 2 पंचे 10। फिर अब हमारे पास जो संख्याएं बची हैं उन संख्याओं को यदि हम अब लिखें, तो अब हमारे पास दाहिने पक्ष में बचेगा 49 गुणा, देखिए इसको जब ब्रैकेट को खोलेंगे तो 1/2 का वर्ग होगा, यानी 1/4 मिलेगा। तो ये हमें प्राप्त होगा 1 अंश में, और 4 जो होगा वो नीचे आकर के 2 के साथ में गुणा हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2 गुणा 4, और यहाँ अंश में बचा हुआ है एक और संख्या 5। तो इस तरीके से ये संख्याएं हमें प्राप्त होंगे। अब सबको आपस में गुणा करेंगे हम, तो 5 और 9 को गुणा करेंगे तो 5 या 45 का 5 हासिल आया 4, और 5 चौक 20 4 24, यानी 245, और 2 चौक होता है 8। तो हर में हमें 8 प्राप्त हुआ। और यदि हम इसको अब भाग दें 245 को 8 से, तो ये हमें प्राप्त होगा 30.625। तो ये कैपिटल H का मान होगा, और चूंकि कैपिटल H यानी क्षैतिज महत्तम ऊंचाई है, और ऊंचाई को हम मात्रक में दर्शाएंगे मीटर में। तो इस तरीके से इस कण के महत्तम ऊंचाई के बारे में अब बताएंगे। अतः कण की महत्तम ऊंचाई 30.625 मीटर होगी। तो ये सवाल का तीसरा हिस्सा हमारा यहाँ पर हल होता है। अब हम सवाल का चौथा हिस्सा हल करेंगे, और वो ये है कि अधिकतम या महत्तम ऊंचाई तक जाने में उसे कितना समय लगता है, कण को कितना समय लगता है। तो अब हम मान लेते हैं कि वो t' समय लेता है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे चौथा जो पॉइंट है वो होगा महत्तम ऊंचाई तक
महत्तम ऊंचाई तक जाने में लगा समय, ये हमको ज्ञात करना है। तो हम इसके लिए सूत्र लगाएंगे, क्योंकि हमारे पास सीधा सीधे सूत्र है कि महत्तम ऊंचाई को ज्ञात करने, महत्तम ऊंचाई तक जाने में कण को लगा समय को हम टी डैश मानते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे माना कण को समय टी डैश लगता है, तब इसका सूत्र है हमारे पास टी डैश बराबर u इंटू साइन अल्फा अपान जी। तो इस तरीके से अब इस टी डैश को ज्ञात करेंगे तो मान को रखेंगे 49 इंटू साइन अल्फा के जगह 30 अंश और यहाँ जी का मान 9.8, फिर ये 49 हो जाएगा अगले स्टेप में और गुणा साइन 30 अंश का मान होता है 1/2, तो इस मान को रख दिए और दशमलव हटाएंगे हम, तो ऊपर में अंश में फिर से 10 का गुणा हो जाएगा और ये हो जाएगा 98। हम यहाँ पर कारण बताएंगे क्यों हम साइन 30 अंश की जगह 1/2 रखें, क्योंकि ये त्रिकोणमितीय मान होता है साइन 30 अंश का, तो हम उसको रखें। अगला काम देखिए, हम 2 से काट सकते हैं, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, फिर 49 से काट सकते हैं, 49 एकम 49, 49 दूनी 98। तो इस तरीके से ये अब हमारे पास बचा 5/2। तो अब हम टी डैश बराबर 5/2 प्राप्त हुआ और जब भाग देंगे 5 को 2 से तो टी डैश बराबर हमको प्राप्त होगा 2.5। तो चूंकि समय है इसलिए हम इसका मात्रक बताएंगे सेकंड में। तो इस तरीके से अधिकतम ऊंचाई तक पहुंचने में लगा समय 2.5 सेकंड यानी 2.5 सेकंड लगेगा। तो हम लिखेंगे अतः कण को अधिकतम ऊंचाई तक पहुंचने में 2.5 सेकंड लगेगा। तो ये हमारा सवाल का चौथा हिस्सा यहीं पर कंप्लीट होता है। चलिए अब प्रश्नावली 9.11 का एक अगला सवाल देखते हैं, तीसरा नंबर का सवाल। तो सवाल क्या कहता है देखिए, प्रश्न है एक खिलाड़ी एक गेंद को ऊपर की ओर ऊर्ध्वाधरतः 49 मीटर की महत्तम ऊंचाई तक फेंक सकता है, उसके द्वारा क्षैतिज धरातल पर गेंद को फेंके जा सकने वाली महत्तम दूरी ज्ञात कीजिए। तो देखिए ये सवाल क्या कहता है कि एक खिलाड़ी एक गेंद को ऊपर की ओर 49 मीटर ऊपर फेंक सकता है, तो वो क्षैतिज दिशा में कितने अधिकतम दूरी तक फेंक सकता है वो हमको ज्ञात करना है। तो उसके लिए हम लोग देखिए, हमारे पास अधिकतम क्षैतिज दूरी का जो सूत्र है आरमैक्स, वो हमको ज्ञात करना है। तो उसका सूत्र होता है u²/g। हमारे पास g का मान 9.8 है, वो रख देंगे और u का मान हमें दिया गया है 49
सॉरी 49 मीटर की महत्तम ऊंचाई दिया हुआ है, यानी वो यू का मान नहीं है, यू का मान हमको निकालना पड़ेगा, यू स्क्वायर का मान। तो आर मैक्स निकालने के लिए हमको यू स्क्वायर के मान की जरूरत पड़ रही है। तो ये यू स्क्वायर के मान को कहाँ से निकालेंगे? तो ये ऊर्ध्वाधरतः 49 मीटर की महत्तम ऊंचाई तक का मान जो दिया है उसका हम सूत्र लगाएंगे, और उसकी सूत्र लगा करके हम वहाँ से यू स्क्वायर निकालेंगे और उसके बाद आर मैक्स निकालेंगे। तो चलिए हम लिखेंगे, हम जानते हैं कि महत्तम ऊंचाई कैपिटल H बराबर, ये सूत्र होता है U स्क्वायर अपॉन 2G, और हमें सवाल में दिया गया है महत्तम ऊंचाई H बराबर 49 मीटर, उस मान को यहाँ रखेंगे। तो ये हो जाएगा 49 बराबर U स्क्वायर अपॉन 2 इंटू G का मान रखेंगे 9.8। तो यहाँ पर लिखेंगे चूंकि H बराबर 49 मीटर दिया है, सवाल में ही हमको दिया हुआ है, उस मान को हम यहाँ रख रहे हैं। अगली बार हमको यू स्क्वायर का मान निकालना है तो इसको पक्षांतर करना पड़ेगा, 49 गुणा 2 गुणा 9.8, ये पूरा का पूरा गुणा हो जाएगा इधर 49 में आकर के, और बाएं पक्ष में चला जाएगा और दूसरे पक्ष में बचेगा यू स्क्वायर। अब यदि हम इसको यू स्क्वायर का मान, इतना ही मान यदि हम आर मैक्स में रखेंगे तो उसके बाद कुछ कटेगा। तो चलिए देखते हैं, हमें प्राप्त हुआ यू स्क्वायर बराबर इतना मान, हम यहीं पर इसको छोड़ के रख दिए रहेंगे। चलिए पुनः अधिकतम क्षैतिज परास हमको ज्ञात करना है, पुनः अधिकतम क्षैतिज परास हमें आर मैक्स ज्ञात करना है। तो उसके लिए हमारे पास सूत्र है यू स्क्वायर अपॉन जी। तो हम यू स्क्वायर के इस मान को ला करके रख दें तो ये हो जाएगा 49 गुणा 2 गुणा 9.8, और हमारे पास जी का मान भी होता है 9.8। तो इस तरीके से हम आर मैक्स का सूत्र लगाने के बाद अब हम अधिकतम क्षैतिज परास निकाल सकते हैं। 9.8 से कट जाएगा और ये हो जाएगा 49 और गुणा 2 को आपस में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 49 दूनी 98। इस तरीके से वो जो व्यक्ति है या खिलाड़ी है जो गेंद को 49 मीटर ऊपर की ओर फेंक सकता है, वही क्षैतिज दिशा में वो उसे 98 मीटर, अधिकतम 98 मीटर की दूरी तक वो उसे फेंक सकता है। तो इस तरीके से हम लास्ट में बताएंगे। अतः तो अब हम लिखेंगे, अतः खिलाड़ी गेंद को क्षैतिज दिशा में अधिकतम 98 मीटर दूरी तक फेंक सकता है। तो ये सवाल हमारा यहीं पर कंप्लीट होता है। तो इसी सवाल के साथ ये चैप्टर भी आज ख़त्म होता है। बहुत बहुत धन्यवाद।